खातीर आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या. So we have gathered here to protest the release of the convicts of Bilkis Banu. So we are here to protest the release of Bilkis Banu convicts, and we are here to demand the revocation of the remission given to the convicts. मैं हिंदी में बोल रही हूँ. आज हम इधर इकट्ठा हुए हैं जो बिल्किस बानू के गुनहगार है. उनको सजा हुई थी, उन्होंने बलात्कार किया बिल्किस का, बिल्किस की माँ का, उसकी बहन का, उसके छोटे बच्चे को जिंदा मारा, उनके जो फैमिली मेंबर थे उनको जिंदा मारा, मर्डर किया और ऐसे लोगों को छुड़ा दिया. सरकार ने कमेटी बैठाई, गुजरात सरकार ने कमेटी बैठाई और इनको छोड़ दिया. और उसके विरुद्ध आज हम सब इधर इकट्ठा हुए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से विनती कर रहे हैं कि ये जो रिमिशन किया है, ये जो उनको छोड़ दिया है, उसको आप कैंसिल करो और जो गुनहगार है उनकी जगह सिर्फ जेल में है. तो वो जो आम्ही कॅम्पेन स्टार्ट केला थी ओवर देर, आम्ही एक पोस्ट कार्ड कॅम्पेन स्टार्ट केला कित्याक खूब जाण ऑनलायन पेटिशन सायन करपाक शकना आनी आमी आमच्या बायलांक आनी सगळ्यांक सांगता पोस्ट कार्ड घेया आनी चीफ जस्टिसाक बरया की हे जे तांणी गुन्हेगार आहा तांकां सोडला तेका तुम्ही ते फाटी करा. सध्या तरी एक पेटिशन, खूबशे पेटिशन सुप्रीम कोर्टान आहा, 2 विकान तेजी सुनवाई जातली. पूण हे डिसिजन सामके इम्पॉर्टंट कित्याक इतल्यो बायलो जेंचेर अत्याचार जाता ते पुलीस कंप्लेन करता, ते कोर्टान वयता आनी तांकां सजा जाता आनी मागीर तेंची सुटका जाता. सो हे सामकी गलत गोश्ट आसा. हांव सगळे उलोवचें ना. आमचे 2 गोष्टी सांगता आता. एक पोस्ट कार्ड कॅम्पेन आम्ही ती दवरला. दुसरे आम्ही एक पेटिशन सुप्रीम कोर्टाक धाडटले चीफ जस्टिसाक. सो हांव सिस्टर ग्रेसाक उलो मारता, तेणी येवन तो पेटिशन वाचतो. तो पेटिशन आम्ही सगळ्यांक सर्क्युलेट करतली. कोणे सिग्नेचर मारूना तेणी मारचे. ताजे उपरांत आम्ही आमचे स्लोगन्स करतले निषेध करपाक आनी खूबशी संघटना हांगा आयला जांकां कितें कोणाक हांगा विचार मांडपाचे आसा तेणी येवन हांगा नांव दिवचें. जेलींत घाल, अरे जेलांत घाल, सुस्तले रे सुस्तले. क्या हुए हैं बिल्किस बानो को सपोर्ट करने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, उनको टूटने से बचाने के लिए हम सब बिल्किस बानो को बताना चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं. हम सब जानते हैं बिल्किस बानो आज कैसे हालात से गुजर रही है. बिल्किस बानो ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और उनके आरोपियों का जुर्म साबित होने पर उन 11 आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा दी. बिल्किस बानो ने जो सहा उसको तो भुला नहीं जा सकता. बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती महिला को किस हैवानी से दरिंदों ने बारी बारी गैंगरेप किया. उनकी 3 साल की मासूम सी बेटी को भयानक तरीके से मार डाला. इन दरिंदों ने मार डाला. बिल्किस की भाभी के 1 दिन के बच्चे को मार डाला. भाभी को पूरी तरह से स्कूल का रेप किया, गैंग रेप किया. बहन का, माँ का गैंग रेप किया, उनको मार डाला. रिश्तेदारों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया. बिल्किस बानो को मरा समझकर उधर छोड़ चले गए. एक ऐसी दरिंदे रहम जान, इनको रहम क्या चीज़ है मालूम नहीं है. ऐसे शैतानों को भला रिमिशन कैसे दिया जाता है.
ये लोग बाहर आके फिर से ऐसी हरकत कर सकते हैं। ऐसे गैंग रेपिस्ट, मल्टीपल मर्डरर्स, खतरनाक पेशी दरिंदे, बेरहम लोगों का कोई धर्म, ईमान, जात नहीं होता है। इन लोगों को भला कोई संस्कारी कैसे बोल सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है कि 15 अगस्त को उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जिन लोगों ने 2 से ज़्यादा रेप किया हो या गैंग रेप किया हो या 2 से ज़्यादा मर्डर किया हो। ऐसे हैवानों को कैसे छोड़ दिया? भारत के सभी लोग खुशी से अमृत उत्सव मना रहे थे। इस बीच पता चलता है कि इन पेशी दरिंदों ने गुजरात सरकार ने जेल से इन्हें रिहा किया। बेशर्मी की बेहद होती है। इन्होंने इन दरिंदों का ऐसा स्वागत किया जैसे स्वतंत्रता दिवस पर कोई वीरता प्राप्त करके आ रहे हैं। इस तरह की मैसेज भारत के महिला को दे रहे हैं। हम सब इस घटना की निंदा करते हैं। 15 अगस्त को हमारे पीएम अपने भाषण में नारी शक्ति, नारी का सम्मान, नारी का हक कहते हैं। हम सब हमारे पीएम से विनती करते हैं कि इन 11 रेपिस्ट को, मर्डरर्स को, मल्टी मर्डरर्स को जो रिहा किया है उनको वापस देने बंद करें जहां उनकी असली जगह है और नारी को न्याय दें। हम सब सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इन 11 गैंग रेपिस्ट, बेरहम मर्डरर्स को फौरन जेल में कैद करें। सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि बिल्किस बानो को, उनके रिश्तेदार, विटनेस सभी को प्रोटेक्शन दें। हमारा ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिलता। बिल्किस बानो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेलिंगाल, 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 अरे जेलिंगाल, 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 जेलिंगाल। सच तो ये है कि गुजरात दंगे के बाद मैं वहाँ गई थी, सारे रिलीफ कैंप्स में गए, सबका कहानी सुने, मैंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाए। सच मुझे पता है जिस तरीक़ा से गुजरात सरकार ने एकदम से लोगों को एक झूठ के साथ विश्वास दिया कि सब ओके है गुजरात। अभी आप प्रधानमंत्री गए, वाजपेयी जी का ब्रिज के नाम का जो उद्घाटन किया, उसने एक बार भी कहा औरत के बारे में, महिला के बारे में कि ये जो हो रहा है नारी फॉर द वुमेन ऑफ इंडिया, हम लोग सब मिलकर सही काम करना है। उसने कहा इंडिपेंडेंस डे को कहा, इंडिपेंडेंस डे को, वो तो कब की बात है, ये तो अभी की बात है। अभी और रिलीज किया, ऑल द रेपिस्ट को रिलीज किया, मर्डरर्स और रेपिस्ट दोनों को रिलीज किया। औरत व्हाटएवर कास्ट, क्लास और रिलीजन, औरत कोई खिलौना है क्या हमारे देश में कि जैसे मर्जी मर्द कर सकते हैं? औरत का हक के लिए भी लड़ना है और मर्द औरत का हक भी लड़ना है, तब हमारे देश और जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया है वो आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज़ द ओनली वे इंडिया कैन प्रोग्रेस। अभी इस वक्त ये जख्म दोबारा में मिर्ची डाल दिया है सरकार ने भी और लोअर कोर्ट ऑफ गुजरात भी। तो मेरा आई रिक्वेस्ट इंडियंस, जैसे आप लोग सब यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये एक आवाज़ है जो सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, मिलना चाहिए और उनको सोचना चाहिए फॉर जस्टिस। ये सब रेपिस्ट वापस जेल जाए और बिल्किस और उनका परिवार को जीने का जो अधिकार है विश्वास के साथ, बिना डर के साथ उनको जीने का अधिकार दे, क्योंकि बहुत दुखद दर्द गुजरात में बता है माइनॉरिटीज़ के बीच। हम वहाँ जाने नहीं चाहता, हम सिर्फ औरत का हक के लिए बोल रही हूँ कि टुगेदर वी नीड टू स्पीक फॉर द वुमेन ऑफ इंडिया, टुगेदर वी नीड टू स्टैंड फॉर इंडिया, यूनाइट इंडिया, जस्टिस फॉर इंडिया, इक्वालिटी फॉर इंडिया। और भेदभाव और पॉलिटिकल रेप ये हम लोग को बंद करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ रेप ऐसे लोगों को
जिस तरीका से ये लोगों ने बाहर निकल के काम किया है गुजरात के दंगे के टाइम, ये ऐसे लोग दोबारा ना आए। समझ में द सोसाइटी मस्ट अंडरस्टैंड वायलेंस एंड ओप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो जड़ से पेड़ को खा लेता है, और हम लोग को एक मजबूत देश चाहिए। मजबूत इसीलिए क्योंकि हम लोग सब उसका हिस्सा हैं। खत्म करो, बलात्कार खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। बलात्कार खत्म करो। We demand Justice. We shall get Justice. We demand Justice. आता तुम It is Siddhinath, it is allowed for all the Goans over here that it is next our child. We have to stand. So I request each one standing over here to please support each and every injustice what is happening to ladies in Goa, in the nation. We have to stand, and please, we should stand against this government and face this government. Whenever we vote, we should think 101 times and vote that which government we are bringing, which government, which police department. I feel everybody is corrupt over here, and we have to stand against it. Thank you so much. माझे नाव रामकृष्ण जेलनी, NCHRO, सोशल ऑर्गनायझेशन अँड जस्टिस फॉर पीस अँड ह्युमन रायट्स. सो ज्या प्रकारे ज्या अकरा लोकांक सोडले ते खरें आमच्या देशाचे आनी कॉन्स्टिट्यूशन आमकां शेमफूल आसा. खरें तर इतले वायट कर्म करणाऱ्यांक लोकांक सोडटात आनी अशें चलत आयलां हें आमकां खूब दुख्खाची गोश्ट आसा. जेन्ना एक येदो वळख की 11 लोकांचो मर्डर केस जातात, अशें बलात्कार केस जातात आनी हे सरकार त्या लोकांक सोडटात, ही खूब आमच्या देशान आनी शोकांतीक आसा. सो आमी सगळ्यांनी, आनी अशेंय न्ही तर सरकाराचे लोक तांकां जशें जणू काय ते युद्ध जिखून आयिल्ल्या भशेन तांचे गार्लेंडींग करतात, तांचे वेलकम करतात आनी ते फोगोट्यो मारतात, हें आमच्या लोकशायेक सूट नात. ह्या देशांत सत्य, अहिंसा आनी शांतीचो मार्ग एक्सेप्ट केल्लो आसा. ताका लागून जें कितें सत्य आसा सगळ्यांक इक्वल जस्टीस मेळपाक जाय आनी हें हजारो वर्सां पासून चलत आयिल्लें आसा. काही सर्टन कास्टाचे लोक आसा म्हणून ताका किंवा ते संस्कारचे आसा म्हणून सोडप हें बरोबर न्हय, आनी हें तर बाकीच्या अन्य लोकांचेर इनजस्टीस आसा. सो हें चलत आयिल्लें आसा. हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशनांतल्यान जे कोण करतात ते बरोबर न्ही, आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचे अगेन्स्ट आसा. ताका लागून आमी हेजो निशेध करतात आनी आमी सगळ्यांनी असल्या इश्यूचेर आवाज काडून जे गव्हर्मेंट रॉंग करता ते सांगपाची गरज आसा. इतलें सांगून हांव म्हाजे दोन शब्द सोंपयतां. म्हाका आनीक एक सांगपाक जाय की जेणे हाका सोडला, द वन्स हू हॅव लेफ्ट, हू हॅव कॉज द रिलीज ऑफ एंड through granting remission of their sentence, they have to be held accountable. Yes, because they are the ones who are basically involved in targeting minorities. You could hear this MLA who was part of that remission, that committee that is set up for the remission. He said what? That Sanskari Brahmins, he almost implied either that they couldn't do it, or if they did it because it's their culture to stand up for a religion by what you call raping and murdering people of another community. So I think we have to hold these people accountable. This is a case of gang rape, multiple murders, and I also want to tell you, ओगी रावता आनी एकल्याक जाला न्हू, एकल्याकूच जाला, तितले व्हडले जावंक ना म्हणून आमी मागीर ओगी रावता, मागीर चड जायत वयता. देखून वी हॅव टू बी अलर्ट. वी शूड नॉट वेट टिल एवरीथिंग explodes and even things should have reached this stage. We should not have had a situation where the Gujarat riots happened. We should not have had a situation where you have these gang rapes and murders. But that is what is happening. And as long as we keep quiet, saying that something, dismiss something, be small, and then we wait till something is so big, till something happens. We have to do something at once. We have to respond actively to what is happening around us. And again I say,
those people should be held accountable, and those people who felicitated and celebrated them should also be shamed in society. Yes. That is what I want to say. That's all. भावांनो आनी भयणांनो, एक नागरीक म्हणून हांव आयज हांगा आमी तुमचे बरोबर आमी सगळे हांगा उबे आसात. गुजरात दंगो जो जालो 2002 तो भारतांतलो एक सगळ्यांतलो महाभयंकर असो तो. तातूंतल्यो ज्यो कितें थोड्यो केसी म्हणजे कितल्योश्योच केसी जाल्यो आसतल्यो, व्हेरी फ्यू केसीस वर रिजॉल्व, कोणाक शिक्षा जाली आनी त्या शिक्षेन जे कोणाक अशें तुरुंगवास जालो तितूंतली एक सगळ्यांत मोठी केस म्हणटा ती बिल्कीस बानो. आयज त्या लोकांकूय ज्या वेळार आमी स्वातंत्र्याचो 75वा वाडदीस मनयताले आनी लाल किल्ल्या वयल्यान जेन्ना एक वुमन एम्पावरमेंट म्हणून जे भाशण दिताले आमचे नेते, त्याच वेळार त्याच दिसा हे 11 जाणांक सोडले. एक धक्को बसलो सगळ्याक. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या फाटल्यान एक जो व्हडलो प्लॅन आसा तो आमकां सगळ्यांक कळपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट एक रेप केस ताका विक्टिमाक हे केले ताका सोडले. इट्स अ बीग प्लॅन, बीग स्ट्रॅटेजी. आयज हळू हळू आमचो जो सगळो समाज आसा तो डिवायड करपाचो प्रयत्न, आमच्या समाजात फूट पाडपाचो हो प्रयत्न आसा. आनी जेन्ना जेन्ना अश्यो केसीस जातात, जेन्ना जेन्ना ह्यो एक पब्लिसायज जाता, लोकांक कळटा, त्या वेळार त्या लोकांचे रिएक्शन पळयतात. कितले लोक रिएक्ट करतात, कोण रिएक्ट करतात, खंयच्या धर्माचे रिएक्ट करतात, कोण रिएक्ट करिनात, खंयचे मिडिया. कित्याक आयज मिडियाचेर तर उलोवपाचेंच ना. मिडिया हॅज बिकम मास्टर्स वॉयस आनी ते आपल्याक जाय तेंच दाखयतात. पूण म्हाका दिसता सिवील सोसायटीन जागृत रावपाक जाय. तुमच्या आमच्या सारके लोकांनी हे जागृताय दाखयल्या आनी जे कितें मिडिया दाखयना, जे कितें गव्हर्मेंट लिपयता वा दुसऱ्या नांवान करून दाखयता, दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड. आज लोकांची ही सेन्सिटिविटी नश्ट करपाचो प्रयत्न चालू आसा. हे सगळे केसींतल्यान एक एक करून ते पळयतात कितलो इफेक्ट जाता. हेका धरलो जाल्यार कितलो इफेक्ट जाता. तिस्ता सेटल वाड जे बायलेन हे सगळे केसी ह्या सगळ्या लोकांक धीर दिलो, त्या सगळ्या रिलीफ कॅम्पांनी वचून तांचे कडेन उलोवन ह्यो केसी उक्ताडार हाडल्यो, तिकाय फाटल्या दिसांनी अरेस्ट केला. ती एकदा गोंयांत आयली तेन्ना आमी तिचें भाशण आयकलें. आज आमी ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्या वयल्यान तेन्नाचो पंतप्रधान जेन्ना गुजरात दंगे जाले त्या वेळेला पंतप्रधान गोंयांत आयलो, ताणें त्या वेळा वयल्या गुजरातचे मुख्यमंत्री शिटकावणी दिल्ली की राजधर्म पाळा म्हणून. आज तोच मनीस पंतप्रधानय जाला आनी राजधर्म तर कांयच ना, धर्म पाळटात. आनी धर्माच्या नांवान जे कितें खंयच्याच धर्मान ना त्यो गजाली आयज म्हाका दिसता ग्लोरिफाय करतात. जे रेप जे करपी क्रिमिनल आशिल्ले तांकां तिळक लावन ते संस्कारी, आमी सगळे कुसंस्कारी, ते सगळे संस्कारी मनीस, तेणी कितेंय केल्यार माफ. हो जो आयज एक भ्रम आमच्याच बहुजन समाजान, बाकीच्या दलितान, बाकीच्या मायनॉरिटीजान हे सगळे पसरून लोकांक आज भ्रमीत करपाचो हो यत्न चालू आसा. बिल्कीस बानोचेर जे अत्याचार 2002 जाले तेज्याकूय चड अत्याचार हे आज जेन्ना तांकां सोडले तेन्ना जाले. म्हणजे हांव कॉन्स्टंटली ट्विटराचेर सगळे फॉलो करता. लोकांचे जे रिएक्शन्स असतात, लोकांचे जे कितें सांगपाचें आसता तें पळयता. आनी ज्यो गोश्टी बिल्कीस बानोच्या घोवान तेन्ना मागीर पब्लीश केल्यो की ताजी फिलींग एडवोकेटान तांचे पब्लीश केल्यो, त्यो पळयल्यार आमी आयज समाज म्हणून खंय आसात. एक सेन्सिटिविटी जी आसा. आयज जरी हांगा आमी इतले जाण लोक आसात पूण बाकीचे खंय आसात, बाकीचे राजकारणी खंय आसात, बाकीचे समाजकारणी खंय आसात, कित्याक कोणूच हाजेर उलयनात, कित्याक प्रेस उलयना. म्हाका दिसता आमी हे सगळ्यांनी समजुपा जाय आनी असोच एकचार राखून ह्यो गजाली वी हॅव टू स्टँड फॉर ऑल दीस थिंग. आमी उबे आसात, मायनॉरिटी जावं कोणीय जावं, पूण सगळे आमी अशे एकठांय रावून म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचो निशेध करपाकूच जाय. प्रत्येक गांवांनी, प्रत्येक स्टेटींनी हो जावपाक जाय. आनी तुमी सगळे हांगा एकठांय आयले, म्हाका म्हणजे एक समाज हो जागृत आसा हाजें प्रतीक आसा आनी हाजो निशेध करता तितको थोडो. आज एक ही बरी गजाल आसा की तुमी सगळे हांगा आयले आनी हो निशेध तुमी मांडलो. धन्यवाद.